भोजराज कंस जो है ना, भोजराज कंस मथुरा का राजा बन गया, मथुरा का राजा बन गया भोजराज कंस। अब तो भोजराज कंस सोच रहा है अब तो सिर्फ हमारी ही चलेगी। अब इधर हुआ ऐसा, भोजराज कंस जो है ना, भैया प्रसाद ले लो। और आप हैं भैया अनिल ग्राम मथुरखेड़ा, इनकी तरफ से ये 51 मुद्रा दान में है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान सदैव इनका कल्याण करते रहे, राधे रानी भंडार भरते रहे, यही कामना चाहूंगी ईश्वर से। और हुआ ऐसा कि भोजराज कंस तो मथुरा का राजा बन गया। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। तो समय गुजरा तो उसी समय इधर क्या हुआ, भोजराज कंस ने देखा, इधर अपनी चचेरी बहन देवकी को जब देखा भोजराज कंस ने सोचा मेरी बहन जो है ना शादी के योग्य हो गई, मेरी बहन शादी के योग्य हो गई, इसका विवाह करना चाहिए। तो भोजराज कंस तो अपनी बहन के लिए सुंदर सा घर वर ढूंढ रहा है। और ये अरुण भैया की तरफ से 11 मुद्रा दान में है। भगवान सदैव का कल्याण करते रहे, राधे रानी भंडार भरते रहे। अब परीक्षित महाराज ऐसे ही गांव में कथा चल रही थी। तो हुआ ऐसा, जब कथा चल रही है, अब पंडित जी कथा को कह रहे हैं, कथा चल रही, पंडित जी कथा सुना रहे हैं। तो पंडित जी, अब एक भाई साहब थे, उनकी पत्नी थी। तो भाई साहब ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा देखो गांव में कथा चल रही है और हम तो कथा सुनने जाएंगे और तुमको भी आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो आएंगे। शाम का टाइम हुआ, रात के बजे 9, कथा सुनने का टाइम आया। पंडित जी कथा को कह रहे थे और पंडित जी की कथा में जैसे ही वो आए तो पंडित जी की कथा में एक शब्द आ गया, आए गए हो, आओ, आए गए हो, आओ। तो अब उन्होंने सोचा आए तो जाने के, अब ऐसे करे चुपचाप बैठ जाए। तो चुपचाप बैठने लगे, तब तक पंडित जी की कथा में दूसरा शब्द आ गया, बैठ गए हो, बैठो, बैठ गए हो, बैठो। अब सोचन आए तो जानेंगे और बैठन तो जानेंगे। अब हम ऐसे करें, ये तो चले जाए, यंते हम चले जाए तो बड़ी गुस्सम और जाए लाग हुए तेरे। तो पंडित जी की कथा में तीसरा शब्द आ गया, जा रहे हो, जाओ, जा रहे हो, जाओ। अब सोचन आए तो जानेंगे और बैठन तो जानेंगे और जा रहे हैं तो जानेंगे। तो बड़ी गुस्सम और घर गए, 4 पाई डाली, लेट गए। और फिर आधी रात का समय, रात के बजे 12, चोर आ गया उनके घर में चोरी करने। उसी रात उनके घर में चोर आ गया चोरी करने। तब तक वे पंडित जी की बात सपने में बर्रावे लागा, जैसे तुम बर्रावती हो। हाँ, ऐसे सपने में है पंडित जी की बात बर्रावे लग, जैसे चोर आया बात बर्रावे लगा, आए गए हो, आओ, आए गए हो, आओ। अब चोर ने सोचा आए, हम आएंगे तो जानेंगे, अब क्या करी। तो चोर ने सोचा ऐस करी हम चुप्पे बैठ जाइए। तो चुपचाप बैठने लगा। तो पंडित जी की उनको दूसरी बात याद आ गई, बैठ गए हो, बैठो, बैठ गए हो, बैठो। अब सोचने आए तो जानेंगे न, बैठन तो जानेंगे ना। अब चोर ने सोचा ऐस करी चुप्पे हम यंते निकल ही जाई। तो चोर चुप्पे चुप्पे जावे लाग। तो पंडित जी की तीसरी बात सपने में बर्रावे लाग, जा रहे हो, जाओ, जा रहे हो, जाओ। अब आए तो जानेंगे, बैठन तो जानेंगे और जा रहे तो जानेंगे। अब हम क्या करी। तो हाथ जोड़े ने, प्रभु हमका क्षमा कर दो, अब हम तुम्हारे यहाँ कहूँ चोरी करे नहीं आईबे। तो परीक्षित महाराज, कथा सुनने से कितना बड़ा फायदा है, कथा सुनने से बहुत बड़ा फायदा। तो सभी भक्तों से कहना है कि सभी भक्त भगवान की पावन कथा को सुनने भारी से भारी संख्या में आए
और भगवान की पावन कथा को सुने और कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। और हमारी झांकी भी तैयार हो चुकी है शायद। बोले गोविंद भगवान की। अभी आप लोगों को झांकी दिखाई जाएगी, तब तक कथा में चलते हैं। तो उसी समय आज उसी समय कंस ने क्या देखा, मेरी चचेरी बहन शादी के योग्य हो गई। तो कंस, भोजराज कंस जो है ना, सभा में गया और सभा में जा करके मंत्री से कहा, ए मंत्रीवर। हेलो, हाँ बोलो महाराज। मंत्रीवर, ये बताओ, बोलो। तुम्हारी नजर में अगर कोई सुंदर सा घरवर है तो हमें बताओ। महाराज, हमारी नजर में बहुत है। कौन है? मेरी नजर में मैंने सुना है कि आपकी मित्रता बटेश्वर के रहने वाले महाराज वसुदेव से बहुत अच्छी है। सूरसेन के जो बेटे हैं वसुदेव। अच्छा। अगर आप अपनी बहन का विवाह बटेश्वर के बसने वाले महाराज वसुदेव के साथ में कर देंगे तो ये जो आपकी एक मित्रता है वो एक रिश्ते में बदल जाएगी और वो बड़े आदर्श और बलवान राजा भी हैं। अरे वाह, क्या बात है मंत्रीवर। अरे तुमने तो हमारे चचेरी बहन के लिए बड़ा सुंदर सा घरवर ढूंढा। बहुत दिन हम उस बताइया रहा, लेकिन अंते बत नहीं चलती रहा तो मान लो हम कुछ कहा नहीं। अच्छा, अरे कोई बात नहीं मंत्रीवर, अब आपने हमें सुंदर सा घरवर बता दिया। अब हम अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में करेंगे। मंत्रीवर, अब पत्र लिखो बढ़िया सा। हाँ, पत्र लिखो, पत्र को लो। पत्र लिखो, पत्र में लिखो। अच्छा, स्याही भर लो। हाँ, भर लो स्याही। हाँ, पत्र लिखो। सबसे पहले से पत्र में लिखो कि पत्र में लिखो कि इधर सबसे पहले पत्र में लिखो सबसे पहले देखो हमका हाल बताओ, हमका इतने साल के हम तो जाए के है। सबसे पहले व्यवहार लिखना है भाई। वसुदेव को आदर से नमस्कार है। वसुदेव को आगे से नमस्कार है। आदर से नमस्कार है। हमारा द्वारा जवान लागत है। आदर से नमस्कार है। क्यों पन्ना भरी बोलो महाराज। हाँ, वसुदेव को आदर से नमस्कार है। वसुदेव को सादर नमस्कार है। नहीं, हाँ, आदर से नमस्कार है। अच्छा, आदर से नमस्कार है। हाँ, आदर से नमस्कार है। आगे का, आगे पीछे का मतलब। ए मंत्रीवर, हाँ, ये लिखो कि आगे का समाचार ये है। समाचार ये है। समाचार ये है कि मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह देवकी का भी चचेरी बहन का विवाह दूधी भी हाव है का चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव। महाराज, तुम सब गड़बड़ करा दिया हो। ऐसा न हो बारात लौटी हो हमका बड़ा जू डरा रहा। मंत्रीवर, हाँ, सही से लिखो, सही से लिखो कि मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। आपके साथ में करना चाहता हूँ। बोले रहो हले। तो आप शीघ्र ही बारात को लेकर के, आप शीघ्र ही बारात को लाद कर, क्या लाद करके भूसा उसा लाना है क्या? नहीं, बारात यहाँ हम सोचे दूरी का मामला है। अच्छा, तो बारात यहाँ उसमें ला दो जिसमें भूसी जाती है। हाँ, बोलो। बारात को लेकर के हमारे यहाँ पर आए। बारात को लेकर के हमारे यहाँ प्लीज पधारें।
हमारे यहाँ पर आए 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 और फिर आगे आगे यहाँ पर खूब छोला पूरी खाए। भाई बारात में यहाँ से बचपे के लिए नहीं, शाही पनीर। शाही पनीर, हाँ, शाही पनीर, रसगुल्ला। चाट, बतासा, मेमोस, बर्गर, हाँ, और सुबह सुबह गुलरी फूल दुई दुई नाश्ता। और महाराज बताओ, बस बस। अपन हस्ताक्षर कही दे। हाँ, कर दो। तो हम पढ़े लिखे हम नहीं, हम तो लुखाए पाए वाला लड़ाई थे। ये उसे नेचर कही दी। अब ये पत्र हमको क्यों दे रहे हो? अच्छा अच्छा, ये पत्र हम रहे जाएंगे का तुम पोस्टमार्टम कही दो। ये पत्र वसुदेव के पास में ले जाओ। अच्छा वसुदेव। हाँ, वसुदेव को दो जाकर के। इधर मंत्री पत्र को लिखने लगा। किसी तीसरी सबलायन खोजी सबलायन हमने तलई अब सररे तुम्हारी। पत्र को लिखने के बाद में आज इधर राजा वसुदेव को भिजवाया, उस पत्र को भिजवाया। वसुदेव के पास में पत्र गया। वसुदेव जी, हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। आपको मालूम होना चाहिए भोजराज कंस ने मुझे मथुरा से आपके यहाँ भेजा है। अच्छा, उनकी पुत्री समय शादी की योग्य हो गई है। अच्छा, और उन्होंने प्रस्ताव रखा है। हाँ, हाँ, जो मेरे मित्र मेरी बहन को दासी बनाकर सीधे बटेश्वर के ले जाएं, हाँ, ताकि हमारी आपकी जो मित्रता है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। अच्छा, इसलिए आप उनकी बहन के साथ में इस विवाह को स्वीकार करो। देखो इसमें सारा हालचाल इस पत्रिका में लिखा हुआ है। तो ठीक है, मैं अपना विवाह देवकी के साथ में करने के लिए तैयार हूँ। वसुदेव विवाह करने के लिए तैयार हो गए और बारात को जाने लगी। वसुदेव को दूल्हा बनाने लगी सारी सखियां। बारात जाने लगी, वसुदेव दूल्हा बनाने लगी। वसुदेव दूल्हा बनने लगे। उसी समय हुआ ऐसा, जब वसुदेव दूल्हा बनने लगे, भैया जाओ देखो जा करके। भैया दीन दयाल क्या कहते हैं, ईश्वर दीन भैया, जाओ देख के आओ। तो इधर बारात की तैयारियां होने लगी। वसुदेव जो है ना, हाँ वसुदेव जो है ना, वसुदेव अब दूल्हा बनने लगे। वसुदेव दूल्हा बनने लगे। अब देखेंगे माँ दुर्गा की झांकी। सभी भक्त प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। परिचित आरती को तैयार करो। भैया एक कुर्सी डलवाओ, यहाँ पे एक कुर्सी डलवाओ, एक कुर्सी डलवाओ। परिचित आरती को तैयार करो। बोले महामय मैया की,
अब माँ दुर्गा की झांकी, उसके बाद में भगवान की पावन कथा। कि मेरी मैया की बिंदिया चंद्रमा जैसे गोल दिल लेता ही लो